यह कहानी मेरे सोसाइटी में रहने वाले एक परिवार की है। प्रकाश एक बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी का नाम रितु था और उसकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम रीमा था। उसकी उम्र 19 साल की थी। उसकी छोटी बेटी का नाम नीतू और उसके सबसे छोटे बेटे का नाम राजन था। रीमा का शहर के मशहूर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। रीमा के क्लास में राजू का एडमिशन होता है। राजू बहुत ही हैंडसम लड़का था। पहली नजर में ही रीमा को राजू से प्यार हो जाता है और राजू को भी रीमा से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद राजू रीमा को गुलाब का फूल देता है और कहता है कि आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके बाद दोनों साथ साथ कभी पार्क में साथ नजर आते हैं तो कभी रेस्टोरेंट में कॉफी पीते नजर आते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन जो नहीं होना था वही हो गया। दोनों के कदम बहक जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। 4 महीने बाद रीमा को अचानक से चक्कर आ जाता है। वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके पापा जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और रीमा को चेक करके कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बिटिया माँ बनने वाली है। दोनों के मुंह से एक साथ एक ही शब्द निकला, क्या? उसके बाद रितु बेहोश होकर गिर जाती है और उसके बाद प्रकाश डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या इसका गर्भपात हो सकता है? जी नहीं, बच्चा 4 महीने का हो गया है और ये कानूनन जुर्म है। उसके बाद प्रकाश गुस्से में रीमा को 2 चांटे मारता है और रितु को कहता है कि मैं कहता था ना कि इसे कॉलेज मत भेजो। इसने तो मेरी नाक कटा दी। कहीं के नहीं छोड़ा इस लड़की ने। आज से इसका घर से निकलना बिल्कुल बंद। उसके बाद यह बात पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती है। जिधर भी देखो बस इसी बात के चर्चे। एक हफ्ते बाद प्रकाश ने घर में घुसते ही रितु के हाथों में गुलाब जामुन का डिब्बा थमा दिया और कहता है कि ये लो गुलाब जामुन और ले जाकर हमारी गुड़िया को दे दो। उसे बहुत पसंद है ना? हाँ, उसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना लगा कर आती हूँ। उसके बाद रितु रीमा के कमरे में आती है और उसे गुलाब जामुन थमाते हुए कहती है, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद गुलाब जामुन लाए हैं। सही में मेरे पापा मेरे लिए गुलाब जामुन लाए हैं। हाँ, तुम आराम से खाओ, मैं तब तक तुम्हारे पापा के लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद वह प्रकाश के पास आती है और प्रकाश बोलता है कि रीमा को तुमने गुलाब जामुन दे दी ना? हाँ, दे दिया और कह दिया कि उसके पापा ने बड़े प्यार से उसके लिए लाए हैं। वो गुलाब जामुन खा रही है ना? हाँ, खुश हो गई और पूछ रही थी कि क्या आपने उसे माफ कर दिया। बेटी है मेरी, उसकी तकलीफ मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? रितु आश्चर्य से प्रकाश की ओर देखने लगी, फिर बोलती है, तो क्या आप उसकी शादी राजू से करा दोगे? और नहीं तो क्या। आज के जमाने में कोई बिन ब्याह के 4 महीने की गर्भवती से कोई शादी रचाएगा? बाप हूँ रीमा का मैं इसी नाते मैंने फैसला किया कि उसकी हर तकलीफ मिटा दूंगा। आज हमारी जितनी बदनामी होनी थी समाज में सो हो चुकी। अब मैं इस किस्से को हमेशा ही खत्म कर दूंगा, जिससे आगे कोई हम पर ना हंसे। और फिर अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तू बड़ी हैरानी से प्रकाश की ओर देख रही थी और मन में सोचने लगी कि जो इंसान कल तक रीमा को अपनी इज्जत पर दाग बता रहा था और पिछले 1 हफ्ते से उसे कमरे में कैद करके रखा है, वही इंसान आज ऐसी सुलझी हुई बातें कैसे कर रहा है? कल तक तो रीमा इस इंसान के लिए एक बोझ की गठरी बन गई थी, तो फिर आज क्या हुआ? तभी प्रकाश कहता है कि जाओ जरा रीमा से पूछो कि कुछ और चाहिए क्या? ठीक है जी, मैं अभी जाके पूछती हूँ। रितु जब रीमा के कमरे में पहुंचती है तो उसके सामने का दृश्य देखकर जोर जोर से चीख पड़ी। कमरे में उसकी बेटी रीमा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके पास ही गुलाब जामुन का डिब्बा फैला पड़ा था। रीमा के मुंह से खून निकल रहा था। यह देखकर रितु दौड़कर रीमा के पास गई और उसे हिलाने लगी। वे रोते हुए पुकारने लगी, रीमा, रीमा, आंखें खोल बेटी रीमा। लेकिन रीमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब घबराई रितु जोर जोर से प्रकाश को आवाज देने लगी, रीमा के पापा, जल्दी आइए, देखिए ना क्या हो गया है इसे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बदहवास हालत में रितु प्रकाश के कमरे में भागी। उसने वहां जाकर देखा कि प्रकाश बड़े आराम से बैठा था। जल्दी चलिए, रीमा को कुछ हो गया है। पर प्रकाश वहां ऐसे ही बैठा रहा। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर रितु हैरान रह गई और बोली, आखिर कैसे बाप हैं आप? आखिर इस वक्त आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं, जबकि दूसरी ओर आपका अपना बच्चा मृत अवस्था में पड़ा हुआ है? तुम सुन रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? प्रकाश भरभराता हुआ उठा और बोला, सब जानता हूँ, आखिर ये सब मैंने ही तो किया है। रितु हैरानी से उसे देखकर बोली, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिस गुलाब जामुन को रीमा ने खाया था उसमें मैंने जहर मिला दिया था। यह सुनकर रितु जमीन पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर रोने लगी। यह क्या किया
किया तुमने? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्रकाश गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या बिगाड़ा था? अरे उसने हमारी इज्जत बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी क्या? पूरा समाज मुझ पर हंस रहा था। 2 टकी की लड़की के लिए कितना रुतबा और इज्जत थी मेरे समाज में, इसने सब गोबर कर दिया। और ऊपर से बच्चों लेकर बैठी थी मेरे सीने पर मुंह दलने के लिए। ऐसे कैसे छोड़ देता इसे? प्रकाश को यह सब कहते हुए ऋतु और न सुन पाई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो पता चला कि सभी रिश्तेदार घर आ चुके हैं और सबको यही बताया गया था कि रीमा ने आत्महत्या कर ली है। ऋतु अपनी सुहाग और बाकी बच्चों की खातिर चुप रही क्योंकि नीतू और राजन अभी छोटे थे। ऐसे ही तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे, पर ऋतु ने आज तक प्रकाश के चेहरे पर रीमा के मौत के गम का नामो निशान तक नहीं देखा। बस अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। हर वक्त उसे वह मनहूस घड़ी याद आती जब उसने रीमा को अपने ही हाथों से वह जहर वाले गुलाब जामुन दी थी। इस ग्लानि की आग में वह रोज जल रही थी। उसने और प्रकाश में अब कोई बात न होती थी। वह दोनों एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रहते थे। प्रकाश को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। अचानक से उसके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, अगर कल को नीतू ने भी बड़े होकर ऐसा ही रीमा जैसे कुछ किया तो उसके साथ क्या करोगे? तो उसका भी वही हाल होगा जो रीमा का हुआ है। और अगर राजन ने ऐसा कुछ किया तो? लड़का है वो, अगर थोड़े बहुत मजे ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? ऋतु उसकी ओर एकटक देखती हुई बोली, तब आपकी इज्जत खराब नहीं होगी? प्रकाश अब ऐंठ के साथ बोला, बेवकूफ औरत, तुझे इतना नहीं पता कि लड़का चाहे कुछ भी कर ले उससे घर वालों को इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लड़की कुछ कर दे तो घर वालों की जीने नहीं देते। ये लड़के की नहीं बल्कि लड़की की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की इज्जत बचा कर रखे। माँ को लड़के में अच्छे संस्कार डालने चाहिए जिससे कि समाज में बदनामी ना हो। तो आपके हिसाब से परिवार की इज्जत की ठेकेदारी केवल महिलाओं के हाथों में है? बिल्कुल, घर की औरतें ही घर की इज्जत बनाती है और बिगाड़ती है। मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं होती, उसे हक है मौज मस्ती करने के लिए। ऋतु गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह लगता है अब तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रही हो। मैंने तय कर लिया है कि आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। प्रकाश हाँ में सिर हिलाता हुआ चाय पीने लगा। तुम्हें पता है कि रीमा ने जो कुछ भी किया उसने वह कहाँ से सीखा? तुमसे सीखा। खोट मेरी परवरिश में नहीं, तुम्हारी नीयत में है। रीना ने जब से होश संभाला था तब से आपको घर में तकरीबन हर दूसरे दिन नई औरतें लाते देखती थी। प्रकाश बीच में ही चिल्लाकर बोला, बकवास बंद कर अपनी। ऋतु भी ऊंची आवाज में बोली, ये बकवास नहीं, हकीकत है। मैंने तो परवरिश अच्छी दी थी पर तुम अपनी परवरिश के हिस्से में चूक गए। रीमा ने अपने बाप को जब आए दिन रंगरेलियां मनाते देखा तो उसे लगा होगा कि अगर इसका बाप ये करता है तो ये सही ही होगा, क्योंकि बाप तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और समाज में तुम्हारी इज्जत है ही कौन सी? पूरा शहर जानता है कि तुम एक नीच चरित्र के इंसान हो। पूरा समाज तुम्हें पीठ पीछे गाली देता है और यही समाज बहुत अच्छे से जानता है कि तुमने ही रीमा की हत्या की है और तुमने ही कई साल पहले अपनी बहन को भी मारा था। पर ये सब चुप है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारी इज्जत रीमा ने नहीं बल्कि तुमने खुद ही नीलाम कर दी है। या ये कहो कि तुम्हारे पास इज्जत ही कहाँ? रीमा तो बस तुम्हारे कदमों पर चल पड़ी पर यह बोल गई कि वो एक लड़की है। लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल सही की है कि घर की औरत के हाथ में ही इज्जत होती है। ऋतु की सच्ची बात से प्रकाश तन मिलाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर एकदम से उसका सर घूमने लगा और वह वहीं गिर पड़ा। कल को नीतू भी जब तुम्हें देखते हुए तुम्हारे कदमों पर चलेगी तो तुम उसे भी मेरे हाथ से जहर दिलवाकर मरवा देना। इसीलिए मैंने आज बुराई को जड़ से ही काट दिया, जिससे आगे चलकर जहरीला पौधा उगे ही ना। पाप को मुझे ही करना है और जब तुम एक पाप मुझसे करवा ही चुके हो तो एक और सही। तुमने मेरी चाय में जहर मिला दिया क्या? मैं तेरी तरह नीच नहीं हूँ, पर अपनी अंदर की आग को भी शांत करना है। तुम सिर्फ बेहोश हो गए तब तक पुलिस यहाँ आ जाएगी क्योंकि मैंने उन्हें सब सच बता दिया है। तुम्हारी अय्याशी पर तो मैं चुप रही, पर बेटी को मार तुमने सारी हदें पार कर दी है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर फिर तूने कभी मेरे और मेरे बच्चों की ओर नजर डालने की भी कोशिश की तो जान से मार दूंगी तुझे। प्रकाश तिल मिलाते हुए, तो होती कौन है बच्चों को ले जाने वाली? माँ हूँ मैं उनकी, पर तुम कह सकते हो कि उनकी इज्जत की ठेकेदार भी हूँ जो अपने घर की आबरू को अब और नीलाम या दम नहीं तोड़ने देगी। उसके बाद वह कमरे से दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। प्रकाश वहीं बेसुध पड़ा रहा, पर उसकी खबर लेने वाला कोई न था वहाँ। थोड़ी देर में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार करके ले गई। दोस्तों, आपको इस कहानी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें क्योंकि आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। धन्यवाद।